हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का ट्यूटर क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चे देखते हैं। तो क्वेश्चंस 3 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन 4 को लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4, 9, 3, 7, 2, 8, 4। तो बच्चे हम लोग दो मेथड से कर रहे थे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। परंतु बच्चे मेरा सलाह रहेगा कि जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, तो जल्दी से आप निकाल पाएंगे। इसको दोनों मेथड से फिर देखते हैं बच्चे। प्राइम फैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं इसका। चलिए बच्चे, लास्ट में 4 है, 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 2 जा 4 कट गया बच्चे, और 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, और 8 2 जा 16, और 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4। चलिए बच्चे, यहाँ 2 से अब यहाँ देख लीजिए बच्चे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब देखिए बच्चे, तो 11 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे। 11 का डिविजिबिलिटी आपको बता रखे हैं। ये देखिए बच्चे, 3 1 4, और 4 3 7, और 1 8। फिर इवन वाला नंबर्स को ऐड करिए, 2 और 4 6 और 2 8। 11 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, 11 से लगाइए, तो 11 1 जा 11, 12 में 7 गया, बचा कितना बच्चा 1 1 पे 3 13, 11 1 जा 11। फिर बचा 2 2 पे 4 आया 24, तो 11 2 जा 22, फिर 2 बचा 2 पे 3 23, तो 11 2 जा 22, फिर 1 पे 2 12, 11 1 जा 11, और 12 में 7 गया बच्चे 1, और 1 पे 1 आया, तो 11 11 1 जा 11। तो फिर बच्चे, फिर 11 से हमें कटता हुआ दिखाई दे रहा है, लगाइए 11 से, तो 11 1 जा 11, और बच्चे क्या होगा, कट गया, 2 उतारेंगे, नहीं लगेगा, 0 दे करके फिर 2 उतारेंगे, तो 11 2 जा 22, कट गया, फिर क्या करेंगे बच्चे, 1 उतारेंगे, नहीं लगेगा, फिर 0 दे करके 1 उतारेंगे, तो 11 1 जा 11। अब बच्चे यहाँ पे आपका कट गया। अब देख रहे बच्चे, 11 से नहीं लग रहा है। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, तो 101 से आपका डायरेक्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 101 से लगाएंगे, तो 102 में से 101 से लगाए, तो कितना बचा बच्चे, 1 बचा, 1 पे 0, और 1 को क्या किया, उतार लिए, तो फिर 0 उतारा तो नहीं लगा, तो फिर 0 देकर के 1 को उतारे, तो 101 101 और 101 क्या हुआ बच्चा आपका, यहाँ पे ये आ गया। इसका क्या करें, यहाँ आप प्राइम फैक्टर लिख ले, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 101 इंटू 101 बच्चे। तो 2 पेयर करें बच्चे, एक पेयर के बदले एक निकालेंगे, 2 इंटू 11 इंटू 101। अब इसको क्या करें बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 2 जा 22, और 22 से उसमें मल्टीप्लाई करें 22, 1 जा 22 का 2, और 22 0 जा 0, और कैरी जो था 2 और 2, और 21 11 जा 22। ये बच्चे आपका क्या हुआ, निकल करके चला आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। परंतु बड़े बड़े नंबरों का बच्चे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से निकालने का प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 9 3 7 2 8 4, इसको बच्चे हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। इधर जगह नहीं है तो ऊपर इसका लिखेंगे कि स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। चलिए बच्चे, तो क्या करें, पहले पेयरिंग कर दे, राइट साइड से 2 का पेयरिंग करेंगे। ये लास्ट में बच्चा 4 बच गया, तो चलिए लगाइए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब पेयरिंग उतारेंगे, 9 3। अब बच्चे ये 2 2 कितना है, हो गया 4, अगर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा बच्चे कि 4 2 जा 8, यहाँ 9 है, तो
4 टू जा 8 आपको लगा दीजिए, तो कितना होगा 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। बच्चे 13 में से 4 गया 9, यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे 7 2 जो पेयर है उसको हम उतारेंगे 72 को। अब चलिए बच्चे इसको ऐड करिए 2 2 4 और यहाँ पे 4। अब देखिए बच्चे फिर यहाँ कितना है 9 है, यहाँ क्या है 4 है, तो 4 टू जा 8 लग जाएगा, 4 3 जा 12, 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लगेगा, 2 से फिर लगेगा बच्चे, तो 2 से आप क्या करें फिर लगा ले, तो 2 टू जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। बच्चे 12 में से 4 हो गया 8 और यहाँ हो गया आपका 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब 8 और 4 यहाँ पे क्या करें उतार ले बच्चे, 2 2 कितना हो गया 4, ये 4 और ये 4, कितना से लगाया बच्चे, तो देख रहे हैं कि 2 से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 टू जा 4। चलिए बच्चे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8। यहाँ देखिए बच्चे जब यहाँ पर क्या हो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करें किस किस से लगाए थे बच्चे, पहले 2 से, फिर 2 से लगाए थे, फिर 2 से लगाए थे, फिर 2 से लगाए थे। यही क्या हुआ, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकल के चला आया। और इस नंबर का स्क्वायर पूछा जाए बच्चे, और इसी नंबर का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो ये नंबर होगा। दोनों को आप जान चुके हैं कि क्या होता है। तो बच्चे इस तरह से हम लोग अब डिवीजन मेथड क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसको अच्छे तरह से हम लोग पिछले 2 क्लासेज में सीख चुके हैं। अब चलिए बच्चे देखते हैं कि जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। उसको क्या करेंगे, अब या तो फ्रैक्शन में दिया रहे या डेसिमल में दिया रहे, आप आसानी में उसको भी निकाल पाएंगे बच्चे। यही जो तरीका, यही जो मेथड हम लोग सीखे हैं, इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी हो डेसिमल हो फ्रैक्शन हो सबका हम निकाल लेंगे बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 324 अपॉन 841। तो बच्चे ऐसा 30 तक आपको याद करने के लिए बोले हैं, तो आप जानते हैं 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 324 जो नंबर हो किस नंबर का स्क्वायर है बच्चे, तो 18 का है, और 841 किसका है, तो बच्चे 29 का है। तो ये अगर आप याद है तो डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं, याद नहीं है तो क्या करेंगे बच्चे, छोटा नंबर है तो प्राइम फैक्टर से आप निकाल दे, आसानी में निकाल पाएंगे। तो बच्चे आपका क्या होगा, ऊपर में इसका होगा आपका 18 इंटू 18 अपॉन 29 इंटू 29। तो क्या करते हैं बच्चे, एक पेयर के बदले एक निकाल लेते हैं रूट के से बाहर, और 29 इंटू 29 है तो इसे एक बाहर निकाल लेंगे 29। बच्चे आपका ये क्या हो गया, ये आंसर निकल के चला आया। तो आप देख लेंगे बच्चे कि कौन सा कहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना इजी लग रहा है या कहाँ डिवीजन मेथड लगाना इजी लग रहा है। दोनों मेथड को अच्छी तरह से सीख चुके हैं बच्चे, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे। तो 6 क्या है, इसका बच्चा क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है 0.0196, इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। इसको 2 मेथड से निकाल सकते हैं बच्चे। जिस तरह से हम लोग डेसिमल का डिवाइड सीखे थे, मल्टीप्लाई सीखे थे, उस तरह से ही यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा देर डेसिमल को भूल जाए, डेसिमल को भूल जाए और उसके बाद क्या करें आप स्क्वायर रूट निकाल लें जनरल वे में जैसे सीखे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, यहाँ ध्यान देना है कि जब स्क्वायर रूट से बाहर में हमको डेसिमल देना होगा तो 4 डिजिट डेसिमल के बाद है ना, तो 2 डिजिट के बाद देंगे। अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट रहता तो 3 डिजिट के बाद देते। अगर डेसिमल के बाद 8 डिजिट रहता तो बच्चे हम लोग 4 डिजिट के बाद देते। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, एक 0 दे देंगे, 4 डिजिट मान लेंगे, और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग डेसिमल दे देंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करेंगे हम लोग
एकदम जैसे सीखे हैं प्रीवियस क्लासेस में उसी तरह से बच्चे हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। एक हुआ ये, दूसरा हुआ बच्चे कि डिसिमल को फ्रैक्शन में भी चेंज कर लीजिए पहले आप, ये भी आता है करने आपको। तो डिसिमल के बदले में 1 कितना डिजिट है बच्चे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 दे दिए। अभी डिसिमल कैंसिल हो गया बच्चे, ऊपर बच्चा 196। आप जानते हैं बच्चे 196 का क्या होता है, तो 14 इंटू 14 अपॉन इसका बच्चे आपका तो 100 इंटू 100। यहाँ से क्या करें बच्चे 14 जाएगा बाहर, यहाँ 200 है 100 बाहर, क्या है बच्चे 1.4 आंसर। तो बच्चे यहाँ बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि क्या किया, देख लीजिए 0.0196 का बेटा स्क्वायर रूट कितना आया, तो 14 आएगा। अगर इसको ऐसे निकाल लें 0.0196 का अगर स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाले तो 14 आएगा। अभी बोले हैं बच्चे 14 आएगा, तो यहाँ मुझे डिसिमल यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा। बच्चे देखिए, तो क्या हम बताए थे कि डिसिमल को भूल जाइए, अब पहले स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे 14, और देखिए कि कितना डिजिट के बाद डिसिमल था, तो 1 2 3 4 के बाद था। तो जब रूट से बाहर जाएगा बच्चे, तो अगर 4 रहेगा तो 2 डिजिट के बाद हम डिसिमल देंगे, 1 2 यहाँ डिसिमल देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बच्चे ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही, और ये चीज अगर आप करना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे यहीं पर देख लीजिए 0.14 का अगर स्क्वायर लिखने के लिए बोले बच्चे, तो क्या करेंगे, डिसिमल को भूल जाएंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा बच्चे। तो अब स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे बच्चे, 2 डिजिट के बाद डिसिमल था, अब 4 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे, तो 1 2 3 ऑलरेडी डिजिट दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ तो 0 दे लीजिए, और उसके बाद यहाँ डिसिमल दे लीजिए। देखिए बच्चे हम लोग पहुंच गए फिर उल्टा, ऐसा होता क्यों है, तो बच्चे 0.14 इंटू 0.14 इसी का 196 आता है बच्चे, तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, सिखाए हुए हैं आपको कि डिसिमल को भूल जाना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, और लास्ट में गिन करके क्या करना है, राइट साइड से डिसिमल दे लेना है। काम वही हो रहा बच्चे, परंतु यहाँ स्क्वायर में उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अगर 2 के बाद डिसिमल था तो 4 के बाद हम डिसिमल दे दिए, स्क्वायर नंबर जब लोग लिखे तो। अगर यहाँ 3 के बाद आता तो 6 के बाद देते, अगर 4 डिजिट के बाद आता तो 8 के बाद देते। तो बच्चे ये इतना ही ध्यान रखना है डिसिमल वाले में, और आप आसानी में भी इसको समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का नियम जानते हैं बच्चे, 196 और 4 के बाद था तो एक 0 देकर के फिर डिसिमल। तो बच्चे आप हर तरह से आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर इस बात को समझ ले रहे हैं बच्चे तो डिसिमल वाले में फ्रैक्शन में भी निकाल के आप निकाल सकते हैं, और हम लोग अब स्क्वायर रूट चाहे जैसा भी नंबर हो उसका निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7, 0.16 है, इसका बच्चे निकालने का प्रयास करिए। तो क्या हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 4। अभी बोले बच्चे कि 2 डिजिट अगर अंदर में रूट के अंदर में रहेगा तो बाहर जाएगा, 2 डिजिट के बाद अगर डिसिमल तो बाहर वाले में जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद देंगे बच्चे, 1 डिजिट के बाद डिसिमल दे दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये बच्चे। दूसरा तरीका इसी का क्या, अगर आपको निकालना है 0.16 का, इसको क्या करिए फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ये 16/100 आएगा बच्चे। अब चलिए ये 16 क्या है आपका यहाँ 4 इंटू 4, नीचे बच्चे 10 इंटू 10, तो क्या निकल के आएगा 4/10। इसको डिसिमल में वापस लिख दीजिए बच्चे, तो कितना होगा 0.4, ये आंसर होगा। तो ऐसे हो बच्चा, वैसे हो, ये समझ पा रहे हैं बच्चे। और जब इसका स्क्वायर करना होगा 0.4 का अगर हम स्क्वायर करें बच्चे तो क्या होगा, 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो
16 आएगा। और यहाँ एक डिजिट है ना बच्चे डिसिमल के बाद, जब इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे, तो 1 1 2 यहाँ डिसिमल देंगे यहाँ। तो बात समझ रहे होंगे बच्चे, जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो जितना डिजिट के बाद डिसिमल आएगा उसके आधे डिजिट के बाद डिसिमल हम देंगे, और जब स्क्वायर लिखेंगे तो जितने डिजिट के बाद डिसिमल रहेगा उससे डबल डिजिट के बाद डिसिमल देंगे। और क्यों हो रहा है आपके बच्चे में यहाँ मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, उसी नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा। तो बच्चे इस चीज को मैं आपको हर तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ, आप आराम से समझ गए होंगे बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर ले। जितना बात मैं बताया बच्चे अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्क्वायर रूट में कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ऐसे बच्चे स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बहुत सारा है, परंतु जो हमारे यूज का मेथड है वो यही दोनों मेथड है, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो। नहीं होगा तो डिसिमल में आएगा, नियरली करके आएगा, अप्रोक्सीमेटली करके आएगा, बाकी आएगा बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 8 क्या करना है बच्चे, तो स्क्वायर रूट निकालना है 4.4521। तो बच्चे इसको पहले क्या करें कि आप वैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका पहले निकाल ले बच्चे 4.4521 का डिवीजन मेथड से निकालिए बच्चे, तो पेयरिंग कर दीजिए। चलिए तो 2 से लगे बच्चे, 2 2 जा 4, ये ना हुआ, ये मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पेयर उतारिए 45 वाला उतार दिए, 2 2 कितना हुआ बच्चे 4, और यहाँ पे 1 से लगता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा 41, 5 में से 1 गया तो 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 2 1, अब ये 1 1 2 और यहाँ पे बच्चे 4। देखिए इसे करते क्या क्या है, ये 2 यहाँ भी लिखिए, फिर 1 से लगाए हैं तो 1 लिखिए। अब देखिए बच्चे फिर 1 से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1 से लगा दिए तो क्या होगा बच्चा 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, ये आपका कैंसिल हो गया। और ये देखिए बच्चे तो आपका कितना ये 1 फिर यहाँ लिखिए 211। अब अगर बोले हैं बच्चे कि अगर डिसिमल के बाद 4 डिजिट है तो बाहर में हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डिसिमल लेंगे, तो यहाँ आप डिसिमल दे लीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। और इसी का बच्चे स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अगर निकालेंगे हम लोग 2.1 का स्क्वायर, यही ना बच्चे, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो 2.11 इंटू 2.11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.4521। क्या करेंगे बच्चे, 2 डिजिट के बाद डिसिमल है तो 4 डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डिसिमल देंगे। तो अब जो मैं डिसिमल के बारे में आपको समझाना चाह रहा था बच्चे, उसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं। तो बच्चे हम लोग डिसिमल फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर किसी का भी अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के काबिल बन गए हैं बच्चे। अब इसको प्रैक्टिस करके आप अपने को अपना स्पीड बढ़ा ले बच्चे, प्रैक्टिस कर ले, 1 से 30 तक तो आप याद ही कर ले, और तो बच्चे आपको करते करते याद हो जाएगा। और हम लोग स्क्वायर रूट निकालना हम सीख लिया बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पे बेस्ट क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है इससे, स्क्वायर रूट से और स्क्वायर से। पहले एक क्वेश्चन बचा हुआ उसको देख लिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चे 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका आएगा, परंतु अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ बोल दिया जाए बच्चे कि 3 आफ्टर 3 डिजिट डिसिमल के 3 डिजिट तक क्या करें, इसका आप वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ 2 हो गया बच्चे, चलिए 2 हो गया, और तो बच्चे कोई है नहीं तो डिसिमल दे दीजिए, और 0 0 0 बच्चे 2 2 0 देते चलेंगे, और हम लोग निकालते चलेंगे, इसका वैल्यू ऊपर लिखेंगे बच्चे। चलिए तो 2
2 2 2 और यहाँ 1। चलिए बच्चे लगाइए, 2 से लगेगा नहीं, 1 से ही लगेगा। चलिए तो 1 1 जा 1 बच्चे, यहाँ आ गया 1, डबल जीरो ले लीजिए बच्चे, यहाँ 1 1 कितना हो गया 2। अब देखिए बच्चे किससे लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 से लगाइए बच्चे। तो कितना होगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9 बच्चे 4 आया। फिर ये डबल जीरो ले लीजिए। डिस्मल में बच्चे बाद जितना भी जीरो देना हो आप दे सकते हैं। आप डिस्मल में ही मैं इस चीज़ पढ़ा रखा हूँ, डिस्मल में आपका क्लासेस आप अच्छा से देख लेंगे, यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। और बच्चे क्या हुआ, अब इसको ऐड करें 4 4 8 और यहाँ 2। देखिए बच्चे अगर 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 400 से, तो 1 से ही लगाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ बच्चे लिखते चलिए, 1 से लगाए हैं तो पहले 1, फिर 4 से लगाए हैं तो, अब चूंकि पहले का बच्चा लगाया होल नंबर में, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि होल में लगाया तब तक 1, जब डिस्मल दे दिए तो यहाँ डिस्मल दे दीजिए, और नहीं तो लास्ट में फिर डिस्मल दे दीजिए गिन करके, जो भी आपको बतलाए हैं, तो वैसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब जैसे बनाए बच्चे, तो चलिए अब यहाँ क्या करें, 4 से लगाए हैं, अब बच्चे यहाँ 1 से लग रहा है, तो फिर यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 1 से लगाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 8 2। अगर बच्चे 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच गया आपका 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बच्चे, और डबल जीरो ले लीजिए फिर। और फिर देखिए बच्चे 1 1 2 8 और यहाँ 2। अब देखिए बच्चे किससे लगाएंगे आप यहाँ पे, तो 2 है ना, 2 है, यहाँ पे 11 है, तो 5 2 जा 10, परंतु 8 2 जा 16, 11 ज़्यादा हो जा रहा बच्चे, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे किससे, 4 से लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 4 से, 4 से लगा लीजिए। चलिए बच्चे, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 1 9, और 8 4 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 और 3 11। देखिए बच्चे लगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 8 में से 2 गया 6, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। तो हमको 3 डिजिट तक निकालना था, 3 डिजिट तक तो निकाल दिए, परंतु बच्चे अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो अगर 3 डिजिट तक बोला जा रहा है तो 4th डिजिट तक निकालेंगे। अगर 4th डिजिट जो आएगा वो अगर 4 से ऊपर का नंबर होगा, तब क्या करेंगे, उसको हटा के इस 3 डिजिट का प्लेस पे जो नंबर है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे बच्चे, और सबको हटा देंगे बाद वाले को। अगर वो क्या है 5 से छोटा है, जैसे 4 3 2 1 0 अगर आ जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, यही रहने देंगे, उसको हटा देंगे। ये आप डेसिमल को कैसे अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ करते हैं बच्चे, राउंड ऑफ आप सीख रखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ राउंड ऑफ वाला ही सिस्टम लगाएंगे। तो बच्चे ये 4 4 हो गया आपका 8, यहाँ 2 8 2। अब देखिए बच्चे किससे लगेगा, तो डबल जीरो फिर ले लीजिए बच्चे, डिस्मल के बाद डबल जीरो स्क्वायर रूट निकालने में आप देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बच्चे, तो यहाँ आप कितना से लगाएंगे, तो यहाँ 28 है, ये 60 है बच्चे, तो 28 पे 56 होता है, तो 2 से ही लगाएगा, 3 से लगेगा नहीं, तो 2 से लगा दीजिए बच्चा, 2 से लगाइए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और 2 2 जा 4 1 5, और 8 2 जा 16 का 6, और 2 2 जा 4 और 1 5। तो बच्चे यहाँ 2 से लगा, तो क्या बोले थे कि अगर 3 डिजिट के प्लेस तक लिखना होगा तो 4 डिजिट तक निकालेंगे बच्चे। अगर 4 डिजिट वाला नंबर अगर 4 से बड़ा आता तब क्या करते, यहाँ 1 बढ़ा देते, 4 का 5 कर देते और उसको हटा देते, और यदि 5 से छोटा आया, जैसे 2 आया,
43210 आएगा। तो बच्चे इसको ऐसे ही हटा देंगे और 1.414 लिख लेंगे। तो अगर 3 डिजिट प्लेस तक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 1.414 आपका आंसर होगा। अगर यही ज्यादा आया होता, अगर चौथा जो डिसिमल के बाद जो चौथा डिजिट है अगर वो बच्चे क्या होता 4 से बड़ा आया होता तो हम क्या करते, इस 4 को हम 1 बढ़ा देते, 5 कर देते और तब उसको हटाते। ये बच्चे डिसिमल के राउंड ऑफ में हम बहुत अच्छे तरह से आपको बताए हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हम लोग स्क्वायर रूट अब चाहे जिस तरह का हो, डिसिमल का जितना ही प्लेस निकालने के लिए बोला जाए आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर टाइप्स को देख लिए बच्चे, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। छोटे नंबरों में बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और बड़े नंबरों में डिवीजन मेथड लगाएंगे और बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। तो बच्चे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना अच्छे तरह से सीख चुके हैं बेस मेथड से। ये मेथड बच्चे कहीं फेल करने वाला नहीं है, बार बार मैं बतला रहा हूँ। ट्रिक और शॉर्ट मेथड क्या होता है बच्चे, कुछ पार्टिकुलर नंबर के लिए सही होता है और कुछ के बाद वो फॉलो ही नहीं होता है। तो इसलिए बच्चे इस मेथड को सीखें और प्रैक्टिस करें, और इतना प्रैक्टिस करें कि आप इसी मेथड से शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड से भी आप जल्दी कर पाएंगे और बच्चे कहीं कोई गड़बड़ होने की चांसेस भी एकदम कम रहेगी। तो बच्चे इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।